बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक कामचरी, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। स्पेशल ख़बरों के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अफ़गान अमेरिका सुलह के बाद लड़ाई की कोशिश कौन कर रहा है? शाहिद खाकान अब्बासी रिहाई के बाद इतने मुतरक किसकी आशीर्वाद पर हो गए? और सबसे अहम, कॉमेडियन का बेताज बादशाह ईमानुल्लाह इस दुनिया से रुखसत हो गए, इंतकाल कर गए। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का चैनल अगर आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सकता है तो शेयर करें। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल ही अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदा हुआ, जिस पर हर तरफ खुशी की लहर थी कि माजी में होने वाली तबाही कम होकर अब अमन की तरफ चलेंगे। अफ़गानिस्तान में तरक्की का सफ़र शुरू होगा, पुराना खुशहाली वहाँ आएगी। अभी ये मुआहदा पूरा हो नहीं पाया था कि वहाँ के अब्दुल गनी सदर अफ़गान हुकूमत के, उन्होंने कह दिया कि हमने जो अमेरिका ने मुआहदा किया है उनके कैदी रिहा नहीं करेंगे, जिस पर फिर झड़पें शुरू हो गई। कल फिर ज़ल्म खलील ने ये दावा किया है कि जो भी मुआहदा किया गया था तालिबान के साथ उसको मनोवन पूरा किया जाएगा और कैदियों की रिहाई की में अमेरिका भरपूर मदद करेगा। उनका ये बरवक्त फैसला, बेहतर फैसला अमन के लिए अहम है। देखना ये है कि वो अफ़गानिस्तान जाकर वहाँ की हुकूमत के कठपुतली अब्दुल गनी, अब्दुल्ला और तालिबान को एक पेज पर अमन के लिए किस हद तक लाते हैं। इस खित्ते में अमन कायम करने के लिए अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा बहुत ज़रूरी है। वहाँ के लोगों को उनको बुनियादी हकूक़ देने होंगे और अपनी मर्जी से वो अपने इलेक्शन करवाएं और अपनी क़यादत को लाएं और क़यादत उनके मसाइल दूर करें। अब ये अमेरिका पर बहुत भारी जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपने मुल्क में इलेक्शन के दबाव की वजह से मुआहदा तो करा दिया, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट करवाते हैं कि नहीं, ये अहम रोल होगा। कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के साथ वाला मुल्क उनके नहीं चाहते कि वहाँ अमन हो। वो चाहते हैं कि हालात ख़राब रहें, क्योंकि वहाँ उनके ट्रेनिंग सेंटर और बेशुमार इस किस्म की एक्टिविटी है जो कायन के मुताबिक नामुनासिब है। इसमें पाकिस्तान ने दोबारा अमेरिका को यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान समेत दीगर हर जगह पर अमन करने के लिए, कायम करने के लिए अपना भरपूर अदा करता है, करता रहेगा और करेगा, और ये उसका फ़र्ज़ है। इस सिलसिले में वो किसी भी किस्म में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने वालों की हौसला शिकनी नहीं, बल्कि उनको कानून की गिरफ्त में लाएंगे। हम तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान की कोशिशों से बरादर इस्लामी मुल्क अफ़गानिस्तान में अमन के रास्ते में रुकावट नहीं आएगी, और जो लोग ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन ना आए उन पर सुपर ताकतें भी नज़र रखेंगी और उन्हें इस किस्म की कार्रवाइयों से रोकेगी जो अमन के रास्ते में रुकावट बने। दूसरी तरफ नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल की बेल के बाद उनके मरियम नवाज़ साहिबा से राब्ते बहुत तर हो गए। मरियम नवाज़ ने अपनी सियासी क़यादत को मैसेज दिया है कि वो अवाम को मुतरक करने के लिए मुख्तलिफ ज़िलों का दौरा करें। गुज़श्ता रोज़ भी मुस्लिम लीग नून एम का वफद, जो कि हुकूमत की इत्तेहादी पार्टी MQM हुकूमत की इत्तेहादी पार्टी है, गो कि आजकल वो हुकूमत से नाराज़ है, लेकिन उनके पास भी गए, लेकिन उनका वादे एजेंडा नहीं था। कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से MQM के बारे में कहा गया है कि आप हमारा साथ दें, हम आने वाले दिनों में आपके तमाम मुतालबात पूरे कर लेंगे। याद रहे कि इससे कबल मुस्लिम लीग नून और MQM का साथ रहा है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक चल नहीं रहा, देर पार नहीं रहा। दोनों एक दूसरे पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। अब बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून का वफद मौलाना फजलुर रहमान, असफंद यार वली और खसूसन हुकूमती इत्तेहादी अख्तर मैंगल से भी मुलाकात करेगा। इन मुलाकातों का बज़ाहिर मकसद तो लंदन प्लान का एक हिस्सा ही लगता है कि लंदन प्लान का मकसद था नवाज शरीफ बाहर जाएं,
शहबाज शरीफ साहब जाएं और मरियम को भी जाना था। बाद वजूहात की वजह से मरियम ना जा सकी और लंदन प्लान के साथ जो मुआहदा हुआ था उधर से उसकी वायलेशन की गई और इसमें सुलह सफाई का किरदार अदा करने वालों ने मियां नवाज शरीफ को मैसेज भेजा कि आप दायरा इख्तियार में रहें, अपने दायरे से मत निकले। यही बात उन्होंने दीगर मौजूदा सियासी जमात को भी कही। लेकिन नाज़रीन, देखना तो ये है कि ये सारे मामलात आखिर इनका इख्तिताम होता कहाँ है। अपोजिशन इत्तेहाद की लड़ाई हो या हुकूमती इत्तेहाद में झगड़ा हो, इख्तलाफ हो, किसी ने भी अवाम के मसाइल की हल की बात नहीं करता। अपनी सियासी जमात से अपनी वजारतें लेने से ज़्यादा आगे नहीं जाता। और हुकूमत भी जब किसी को साथ मिलाना होता है तो ऐसे वादे कर लेते हैं जिनको पूरा करना हुकूमत के दायरा इख्तियार में नहीं। मिसाल के तौर पर उन्होंने MQM से वादा कर लिया मिसिंग पर्सन का, अख्तर मैंगल साहब से कर लिया, जो वो पूरा नहीं कर सके, इस वजह से वो आज कल तहरीरी दोहरा रहे। इसी तरह काफ लीग से किया वादा, वो भी नहीं पूरा हो सका, उन्हें वजारत नहीं दी गई मोहन सलाई साहब को। लेकिन ये सब हुकूमती इत्तेहादी नाराजगी के बावजूद अलग नहीं हो रहे। इसकी बहुत अहम वजह है। इसकी वजह यह है जिस मजबूरी और जिस हालात के तहत ये इकट्ठे हुए थे, हर का रास्ता भी अलग था, मंजिल भी अलग थी, सबको एक कश्ती में सवार कराने वालों ने गारंटी दी थी। अब देखना है कि कश्ती में सवार कराने वाले हुकूमती इत्तेहादी जमातों को खुद अब इमरान खान की क़यादत किस हद तक साथ लेके जाती है, किस हद तक उनको मना लेती है, किस हद तक बेहतर करती है। ये इमरान खान साहब पर भारी जिम्मेदारी है। इमरान खान के लिए एक और मुश्किल भी आ गई। उनके अपने वजीर खुसरो बख्तियार, जिनमें मुल्तान नैब ऑफिस में करप्शन की इंक्वायरी चल रही थी, उसमें बहुत संगीन इल्ज़ाम थे, बहुत बड़ी जायदाद बनाने के मुबैना इल्ज़ाम थे। अचानक मुल्तान ऑफिस नैब को इंटीमेशन दिए बगैर वो इंक्वायरी लाहौर कर दी गई है। बहुत जिम्मेदार लोग ये कहते हैं परवेज़ खुसरो को बचाने के लिए पहले ताहीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे, अब उस इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म करने के लिए एक नई चाल चली गई है कि नए अफसरों के पास आएगी, वो बयान दोबारा लेंगे, वो ए से शुरू होगा और इस सिलसिले में उनको क्लियर कराएगा। अब ये नैब की क्रेडिबिलिटी लगती है सामने आएगी कि हुकूमती जब भी कोई अपोजिशन का लीडर गिरफ्तार हुआ है, नवाज शरीफ हुआ, ख्वाजा आसफ अली जरदारी साहब हुए, एहसन इकबाल, नैब ने भरपूर उन पर करप्शन के इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दी और प्रेस रिलीज जारी की और ख़बरें फीड करवाई कि ये अरबों रुपए का फ्रॉड है। अब परवेज़ खुसरो को वो गिरफ्तार करते हैं? नहीं करते। ये भाई उनके जो मिनिस्टर हैं पंजाब में, उन पर भी है, उनके खिलाफ इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदल दें, इन्वेस्टिगेशन को उसमें रेफरेंस में बदलते हैं। ये भी अब दोबारा हुकूमत और नैब का इम्तिहान होगा कि वो जो जानबदारी से एहतसाब का सिलसिला टूटता है या नहीं टूटता। ताहम ये कहा जा रहा है कि वो वफाकी वज़ीर को रिलीफ देने के लिए ये ट्रांसफ़र इंक्वायरी चेंज की गई है और इनको बेगुनाह किया जा सकता है। तो हम इसका वक्त जब तक नैब अपना हतमी फ़ैसला नहीं करते, हम इस सिलसिले में कोई हतमी बात नहीं करते। लेकिन बादिउल नज़र में एक वफाकी वज़ीर को बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन को चेंज किया गया है। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा सफ़र मज़ाक का जिसने पाकिस्तान के लोगों को, खुसूसन लाहौर या दीगर रहने वालों को, रोते हुओं को रुलाया, गमज़दा को हंसाया। स्टेज का बेताज बादशाह, बेताज बादशाह, बेताज बादशाह ईमानुल्लाह, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो दुनिया से रुखसत हो गए। ईमानुल्लाह की हिस्ट्री ये थी कि लोग उनका नाम सुनने के लिए, उनकी शक्ल देखने के लिए, उनकी एक जुगतबाजी सुनने के लिए स्टेज ड्रामों का रुख करते थे। वो वाहिद आदमी थे जिन्होंने 860 दिन मुसलसल हर रोज ड्रामे किए, एक गैप भी नहीं आया। और इसके अलावा हजारों ड्रामे किए। उनके ड्रामों में
कि एक मैं बेहतर ड्रामों की तफसीलात बताना चाहूँ तो शायद पूरा 10 घंटे भी कम होंगे। शर्तिया मिठन इतनी शोहरत पाई कि अमानुल्लाह हर घर में पहुंच गया। सिक्सर के नाम बनाया तो सिक्सर में उन्होंने ऐसे सिक्सर मारे कि लोग ईमानुल्लाह ईमानुल्लाह करने लग पड़े। उसके बाद बड़ा मजा आएगा, घर घर बशीरा। ये ड्रामे नाज़रीन अमानुल्लाह मरहूम ने ना सिर्फ अपने स्टेज के लोगों को हंसाने में अहम किरदार अदा किया, बल्कि लोग उनकी सीडी ब्लैक को के बिकती रही। हर घर में उनका ड्रामा देखता रहा। वो ना सिर्फ बहुत बड़े मजाक के किंग थे, बादशाह से कॉमेडियन किंग उन्हें कहा जाता है दुनिया में। इसके साथ अच्छे इंसान भी थे। उनके बच्चे भी हैं, लेकिन खासी अरसे से बीमार थे। रोते हुओं को रोक कर हंसाने का वाला ये बेताज बादशाह अपनी ज़िंदगी का तवील सफ़र करके पूरा आखिर अपनी उस मंजिल की तरफ चले गया जो जहां उसने हमेशा रहना है। नाज़रीन, अमानुल्लाह का नाम पाकिस्तान में बुजुर्ग से लेके बच्चे तक, औरत से लेके नौजवान तक, हर एक उनको पसंद करते थे। वो इस किस्म की जोक सुनाते थे कि संजीदा से संजीदा आदमी हंस पड़ता था। नहायत जिंदा दिल आदमी थे। चंद रोज कबल जब वो GNN के दफ्तर तशरीफ लाए तो बड़ी उनसे तफसीली मुलाकात हुई, तो वो अपने किस्से सुनाते रहे कि लोग किस तरह उनसे प्यार करते थे। अच्छे लोग दुनिया में बहुत कम रह गए हैं। शायद ईमानुल्लाह को वो ऊपर वालों को ज़्यादा ज़रूरत थी। अल्लाह ताला ने उनका ज़िंदगी और मौत का वक्त अल्लाह ताला के हाथ में होता है, और इस तरह ईमानुल्लाह लाखों करोड़ों लोगों को हंसाते हुए आज हमेशा के लिए खामोश हो गया। वो छोड़ गया। उनके मदाह सिर्फ उनकी पुरानी केस्टें तो सुन पाएंगे, लेकिन उसकी लाइव आवाज़ अब उनके मदाह नहीं सुन पाएंगे। यकीनन ये हमारा एक नुकसान है, ये हमारा सरमाया थे। स्टेज का बेताज बादशाह होना, जोक और अच्छा इंसान होना, बड़ा फ़र्क है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की अगर ये गुफ्तगू आपको पसंद आए, आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का ये चैनल सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें तो, और हो सकता है तो शेयर करें। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वाले, अपने गिरदो नवा में रहने वालों को खुशियों देने का बायस बने। हमेशा उनकी मुश्किलात ख़त्म करने की कोशिशें करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।